From Sanskar Senior Secondary School, Badao. Today we are going to discuss on correct form. लास्ट वीडियो में हमने पास्ट सिंपल की करेक्ट फॉर्म के बारे में जाना था. आज हम करेक्ट फॉर्म है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीन टेंसों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनकी जो करेक्ट फॉर्म है उसको कैसे फिलअप किया जाता है. तो सबसे पहला हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल के ऐसे वाक्य जो जारी थे, इनकी हिंदी पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे. जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रही थी, वे क्रिकेट खेल रहे थे. तो कहने का मतलब जो हिंदी सेंटेंस है उनका एंड होगा इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे. पास्ट जो कंटिन्यूअस है उसकी एडवर्ब होती है व्हेन, व्हाइल, एट दैट, इन दोज. ये इस टेंस की होती है एडवर्ब व्हेन, व्हाइल, एट दैट, इन दोज. प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसमें आता है दिस. दिस का पास्ट होता है दैट. जैसे एट दिस टाइम, तो इसमें पूछा जाएगा एट दैट टाइम. उसमें होती थी इन दीज. दीज का पास्ट होता है दोज. तो जैसे इन दीज डेज, तो इसमें पूछा जाएगा इन दोज डेज. इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर. वाज का जो प्रयोग है वो किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसे ही, सी, इट, ने. एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें वाज का प्रयोग वो आई के साथ भी होता है, यानी इसका प्रयोग वो आई के साथ भी किया जाता है. प्रेजेंट में हमने इसको प्लूरल माना था, जबकि पास्ट में ये माना जाएगा सिंगुलर. तो आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है. अब काफी बार हम आई के साथ में वर का प्रयोग भी देखते हैं. तो वो कब होता है यदि हमारा सेंटेंस कंडीशनल है, इससे जुड़ा हुआ है. जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यानी इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं काल्पनिक. इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता है काल्पनिक वाक्य जिसमें कल्पना की जाती है, तो वहां पे इफ जुड़ा होगा, इफ के साथ में आई के साथ में वर का यूज होगा. यदि ऐसी कंडीशन हमारे सामने नहीं आ रही है तो हम आई के साथ में यूज करेंगे वाज. तो वाज का जो यूज है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई के साथ में. वर का जो यूज है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं जैसे वी, दे, यू, और जिनके साथ में एस जुड़ा होता है, जुड़कर जो प्लूरल बनते हैं. इसके बाद में इसमें आ गया कॉन्टिन्यूअस का नाम. तो मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बता भी चुका हूं कि जहां पे कंटिन्यूअस का नाम आए वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है. अर्थात इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जांपल आ गया हमारे सामने कि ही खालिस्तान प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम. तो कोई भी टेंस की हम करेक्ट फॉर्म को फिलअप करते हैं तो एट फर्स्ट हम उसकी एडवर्ब के बारे में जानेंगे. तो इसकी एडवर्ब है एट दैट टाइम. इसमें दैट आ गया, दिस प्रेजेंट होता है, दैट पास्ट होता है. तो ये एडवर्ब हो गई हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की. सेंटेंस है वो हमारा है सिंपल सेंटेंस में
फुल स्टॉप का यूज होता है। अब हमारा सेंटेंस है ही ब्लैंक्स ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम कि वह उस समय क्रिकेट खेल रहा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब का होता है यूज वॉच, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वॉच। उसके बाद में हमारी जो वर्ब है वो है प्ले। तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता। तो ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम कि वह उस समय क्रिकेट खेल रहा था। इसके बाद में हम जानेंगे कि व्हेन और व्हाई इसके बारे में। तो व्हेन का मतलब होता है कब और व्हाई का मतलब होता है जबकि, कब या जबकि। तो कहने का मतलब ये व्हेन और व्हाइल है, ये इनसे दो सेंटेंस मिलकर बनते हैं। ये कंजक्शन का ही काम करते हैं। ये कभी भी एलोन या तीन के साथ में डबल सेंटेंस आएगा। तो यदि हमारा सेंटेंस व्हेन से जुड़ा है, यदि हमारा सेंटेंस व्हेन से जुड़ा है तो हमें ध्यान में रखना है व्हेन के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और शेष वाक्य में वाज वर प्लस आईएनजी का यूज होता है। वंस अगेन इस रूल को समझना, यदि हमारा सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हुआ है तो व्हेन के जस्ट बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, शेष वाक्य में वाज वर प्लस आईएनजी का यूज होता है। जैसे वाक्य आ गया हमारा व्हेन आई ब्लैंक्स गो देयर सी ब्लैंक्स कुक फूड। तो देखिएगा हमारा जो सेंटेंस है वो व्हेन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? व्हेन से। तो व्हेन के जस्ट बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो व्हेन आई वेंट देयर, शेष जो हमारा सेंटेंस है उसमें आएगा वाज वर प्लस आईएनजी। तो सी सिंगुलर है तो वॉज और आईएनजी कुकिंग, सी वॉज कुकिंग। When I went there, जब मैं वहां गया, she was cooking food, वह भोजन पका रही थी। इसी प्रकार से यदि when सेंटेंस के मिडिल में आ गया, जैसे she was clothes when I go there। तो देखिएगा हमारा जो सेंटेंस है वो व्हेन से जुड़ा हुआ है। सी ब्लैंक्स वॉश क्लॉथ्स व्हेन आई गो देयर। तो व्हेन के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गो का हो जाएगा वेंट। शेष जो सेंटेंस बच गया इसमें वाज वर प्लस आईएनजी, वॉच वॉशिंग। तो इस प्रकार से ये व्हेन का यूज होता है। व्हेन के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और शेष जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम यूज करेंगे वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये एक नॉर्मली इसका जनरल रूल्स है, बाकी इसके अलग अलग व्हेन और व्हाइल के अलग अलग रूल्स है। जैसे एक कार्य समाप्त होने के बाद जस्ट दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ऐसी स्थिति में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। बल्कि अब इसको थोड़ा सा इजी रूप में समझ रहे हैं। व्हाइल, यदि हमारा सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ है, व्हाइल का मतलब होता है जबकि। यदि हमारा सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ है तो दोनों वाक्यों में वाज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एग्जांपल आ गया सी वॉश क्लॉथ्स व्हाइल आई ब्लैंक्स प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ है, व्हाइल से जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारा सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ है तो दोनों ही वाक्यों में वाज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सी वॉज वॉशिंग
आई वॉज प्लेइंग। शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही थी जबकि मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो इसमें भूतकाल के ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य आएंगे जो समाप्त हो चुके थे। इस टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वह खाना खा चुकी थी, वह कहानी लिख चुका था। यानी कहने का मतलब कार्य है वो समाप्त हो गया। तो इस टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट है, इसकी एडवर्ब, एडवर्ब होती है आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो इस टेंस की एडवर्ब होती है आफ्टर बिफोर। आफ्टर और बिफोर ये जो टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस का पार्ट है। ये काफी कंपटीशन के एग्जाम में भी आफ्टर और बिफोर के रूल है वो पूछे जाते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। चाहे कर्ता हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज होता है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जहां पे भी परफेक्ट यानी तीसरे में तीसरी 3 नंबर का जो परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखना, यदि हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है, ध्यानपूर्वक समझना इस रूल को। यदि हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो देखो सबसे पहले इसमें दो टेंस को टारगेट रखना है, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यदि हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के वाले वाक्य में पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और शेष वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यदि हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के वाले वाक्य में पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, दूसरे वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो हमें इसी नियम का अपोजिट करना है, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। पहले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरे में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि बिफोर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर का जो रूल है उसी को अपोजिट कर दो, पहले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जांपल, द पेशेंट died before the doctor come। ये जैसे एग्जांपल है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर कम। अब हमें जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है उसको फिलअप करना है। तो एट फर्स्ट हमें ये देखना कि हमारा सेंटेंस है वो किससे ऐड हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है बिफोर से। तो बिफोर वाले वाक्य में हम देखेंगे कि ये आफ्टर का उल्टा है, पहले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। जो शेष वाक्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। इसी प्रकार से आई रिच होम आफ्टर माई मदर
कुक फूड। मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माँ भोजन पका चुकी थी। तो हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? आफ्टर से। तो हम आफ्टर के नियम को जानेंगे। तो आफ्टर वाले वाक्य में, पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर इसमें रिच की सेकंड फॉर्म हो गई रिच्ड। आई रिच्ड होम आफ्टर माय मदर हैड कुक्ड। तो ये हमारा आफ्टर और बिफोर का रूल है। यदि हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरे वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारा सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के नियम का उल्टा हो जाएगा, पहले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये दो टेंसों से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से जारी। भूतकाल के ऐसे वाक्य जो पूर्ण रूप से जारी थे। इस टेंस की हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ रही थी, माली खेत में 2 दिन से पानी दे रहा था। तो कहने का मतलब हिंदी के जो सेंटेंस है उनमें आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इस टेंस की एडवर्ब होती है सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। या तो कोई पास्ट की एडवर्ब आएगी या पास्ट टाइम आएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इन तीनों की एडवर्ब है वो सिंस फॉर ही होती है। लेकिन इनमें अगर प्रेजेंट का तो प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट एडवर्ब आएगी, पास्ट का तो पास्ट टाइम या पास्ट एडवर्ब आएगी, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर टाइम या फ्यूचर की एडवर्ब आएगी। और इनमें अगर ये नहीं दे रखा तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही मानना है। तो इसकी एडवर्ब होती है सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। उसके बाद में इस टेंस में कंटीन्यूअस का नाम आ गया। तो जहां पर भी कंटीन्यूअस का नाम आए ऐसी सिचुएशन में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके एडवर्ब होती है सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। अब इसका एग्जांपल है वो कैसे पूछा जाता है? A farmer give water in the plants since morning because those were dry। ये एग्जाम्पल है ए फार्मर गिव वाटर इन द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग बिकॉज दोज वर ड्राई। ये किसान है वो प्लांट्स में पौधों में पानी सुबह से पानी दे रहा था क्योंकि वो ड्राई यानी सूख चुके थे। तो सबसे पहले हम इसके एडवर्ब को जानेंगे। इसकी एडवर्ब है सिंस, सिंस प्लस टाइम, सिंस फॉर। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। जो हमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इनका डिस्क्रिप्शन है, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जान चुके हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब दी हुई है सिंस। अब सिंस इसकी एडवर्ब है प्लस टाइम। तो हमें ये देखना कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो इसमें देखो दोज और वर। दीज का पास्ट होता है दोज, दोज से हमें ये पता चल रहा है कि पास्ट है। बी क्रिया का जो रूप होता है इज एम आर, उसका पास्ट है यहाँ पे वर जो पास्ट है। तो कहने का मतलब हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हम इसमें हम फिलअप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। सेंटेंस हमारा सिंपल है ए फार्मर। यदि किसी भी पर्सन के साथ में, किसी भी नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन लगा हो तो वो डेफिनेटली उनको सिंगुलर ही माना जाता है। तो कहने का मतलब ए फार्मर, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैड बीन, ए फार्मर हैड बीन। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है।
तो गिव के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई है तो आईएनजी लगाते समय हम ए को वहां से हटा देंगे। तो ए फार्मर हैड बीन गिविंग, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म हो गई। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर जो टेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे।